दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मदरबोर्ड्स में सॉकेट क्या होते हैं। सॉकेट्स अगर हमें देखना हो तो हम सॉकेट्स को कहाँ देख सकते हैं, कौन सी दो कंपनीज है जो कि सॉकेट्स को डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है, सॉकेट्स के टाइप कौन से होते हैं और लास्ट में आपके लिए सबसे बेस्ट सॉकेट कौन सा रहेगा ताकि आप बेस्ट मदरबोर्ड परचेस कर सको। सबसे पहले व्हाट इज ए सॉकेट ऑन मदरबोर्ड। सो फ्रेंड्स, सॉकेट एक ऐसे पार्ट का नाम है जो कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों को अटैच करने का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे अभी आप इमेज में देख सकते हो, ये एक सॉकेट है और ये मदरबोर्ड को और प्रोसेसर को कनेक्ट करने का काम करता है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स है वो अटैच होते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड है, रैम है, हार्ड ड्राइव है, एसएसडीज है, ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स है ये मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट रहते हैं और सॉकेट के हेल्प से प्रोसेसर को मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट किया जाता है। तो ये था एक छोटा सा डेफिनेशन सॉकेट क्या होता है और इसी से आप समझ चुके होंगे कि अगर हमें सॉकेट को देखना हो तो हम कहाँ देख सकते हैं। सॉकेट इन शॉर्ट मदरबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो। ये सॉकेट जो है ये कंपनी के थ्रू ही मैन्युफैक्चर होके मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच होके आता है, इसे आप निकाल नहीं सकते। अगर आपको निकालना हो तो शोल्डरिंग के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। बट जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स जो कि मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होके आते हैं, जैसे कि साटा पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स, पीसीआई पोर्ट्स, ये जितने भी अलग अलग पोर्ट्स है, जैसे ये मदरबोर्ड में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के थ्रू से कनेक्ट होके आते हैं, वैसे ही सॉकेट भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के थ्रू से ही कनेक्ट होके आता है। अब कौन सी दो कंपनीज है जो कि सॉकेट्स को डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है? शायद आपने गेस कर लिया होगा कि ये कंपनीज है AMD और इंटेल। ये दो ही ऐसी बड़ी कंपनीज है जो कि सॉकेट्स को डिजाइन करती है प्रॉपरली और उनको मैन्युफैक्चर भी करती है। अगर मैं बात करूं टाइप्स की तो मेनली 3 टाइप्स के सॉकेट बनाए जाते हैं और डेस्कटॉप पीसीज के लिए 2 टाइप्स के सॉकेट बनाए जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मेनली 3 टाइप्स के सॉकेट है LGA, PGA और BGA। LGA का फुल फॉर्म है लैंड ग्रिड एरे, PGA का फुल फॉर्म है पिन ग्रिड एरे और BGA का फुल फॉर्म है बॉल ग्रिड एरे। ये जो LGA है ये इंटेल यूज करता है, ये जो PGA है ये AMD यूज करता है और ये जो BGA है ये लैपटॉप्स के लिए और मोबाइल्स और टैबलेट जैसे डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। बट इस वीडियो में हम मेनली LGA और PGA के बारे में ही जानने वाले हैं क्योंकि ये डेस्कटॉप रिलेटेड वीडियो है। अगर मैं आपको शॉर्ट LGA वर्सेस PGA के बारे में डिफरेंस बता दूं तो इनमें होता ये है कि ये जो LGA है इनमें जो पिंस के थ्रू कनेक्शन किया जाता है वो मदरबोर्ड्स में होता है, बट PGA में जो पिन के थ्रू कनेक्शन किया जाता है वो प्रोसेसर के नीचे लगा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। दोस्तों मदरबोर्ड्स और प्रोसेसर दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कुछ छोटी छोटी पिन्स आपको यहाँ पे दिख सकती है। तो इसी केस में जो पिन्स है वही दोनों को कनेक्ट करती है, प्रोसेसर को और मदरबोर्ड को। और ये जो पिन्स है ये इंटेल के केस में मदरबोर्ड में होता है और AMD के केस में CPU के नीचे होता है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेल के ये इतने सारे अलग अलग सॉकेट टाइप्स मिलते हैं। ये है नॉर्मल, जो कि अगर आपको हाई लेवल की गेमिंग पीसी क्रिएट करना हो या तो वीडियो एडिटिंग के लिए कोई पीसी क्रिएट करना हो तो ये सारे आप सॉकेट्स को यूज कर सकते हो। ये इन सब के मॉडल नंबर्स है, जैसे कि LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700। और अब आप देख सकते हो कि ये जितने भी है ये इंटेल की तरफ से ही है। बट अगर आपको सर्वर के लिए पीसी क्रिएट करना हो या तो वर्क सेशन के लिए कोई पीसी क्रिएट करना हो तो ये सारे सॉकेट टाइप्स आप देख सकते हो, जैसे कि LGA 201, LGA 2011-3, LGA 2011-3 नैरो और फिर यहाँ पे 2X LGA 1366 2100। ये जितने भी है ये सारे सर्वर्स के लिए यूज किए जाता है। ऐसे ही AMD में यहाँ पे आप जितने भी ये देख सकते हो ये गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग
नेटवर्किंग वाले काम के लिए आप यूज कर सकते हो। मतलब आप जैसा भी आपको काम करना हो, घर के रिलेटेड या ऑफिस के रिलेटेड, उन सब के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और ये है AMD के सर्वर रिलेटेड सॉकेट्स, जो कि ये STR4, STRX4, फिर 2XG34, ये सारे सर्वर रिलेटेड है सॉकेट्स। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2XLGA1366, ये जो सॉकेट्स है ये कुछ ऐसे दिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 अलग अलग सॉकेट्स को अटैच किया गया है मदरबोर्ड के ऊपर। इससे होता क्या है कि कोई काम ऐसा होता है इंडस्ट्री लेवल पे जहाँ पे आपको 2 प्रोसेसर्स लगा के उन दोनों प्रोसेसर्स का पावर यूज करना रहता है, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन एप्लीकेशंस को रन कर पाओ। आपने शायद ही कभी ऐसा मदरबोर्ड कहीं पर भी इंटरनेट पे वगैरह पे देखा होगा। और ये जो होते हैं LGA2011 या तो फिर LGA2011-3, ये नॉर्मल सॉकेट के हिसाब से साइज में थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इनके प्रोसेसर का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि इंटेल एक्सियन, ये जो प्रोसेसर्स है इनके साइज थोड़े बड़े होते हैं ताकि इनको सर्वर के लिए यूज किया जा सके। हालांकि अगर आप चाहो कि सर्वर लेवल के चीजें आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करो, आप आपके पर्सनल कामों के लिए यूज करो, तो आप कर सकते हो। बट ये सारे जो चीजें हैं सर्वर लेवल की, वो डिजाइन भी उसी हिसाब से की जाती है ताकि आप सर्वर पे यूज कर सको, ना कि अपने पर्सनल कामों के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कौन सा सॉकेट है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए, तो बेस्ट ये रहेगा कि इंटेल की तरफ से LGA1700, ये जो सॉकेट है ये इंटेल की तरफ से लेटेस्ट सॉकेट है मार्केट में। और इस सॉकेट की हेल्प से आप इंटेल के 12th जनरेशन और 13th जनरेशन के CPUs को रन कर सकते हो। तो अभी अगर आपको PC बिल्ड करना है तो आपको इस इंटेल के सॉकेट की तरफ जाना चाहिए। और 13th जनरेशन 2 या 3 महीने में मैक्सिमम रिलीज होने वाला है, तो आपको इसी सॉकेट की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं AMD की बात करूं तो जस्ट रिसेंटली AM5 वाला सॉकेट लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको AMD का PC बिल्ड करना है तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि AM5 की तरफ जाओ। हालांकि चाहो तो आप AM4 भी ले सकते हो, बट आई रेकमेंड कि AM5 अगर आ ही चुका है, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा AM4 के मदरबोर्ड के कंपैरिजन में, बट AM5 अभी लेटेस्ट आया है। तो अगर आप PC बिल्ड कर ही रहे हो AMD का, तो आपको AM5 सॉकेट की तरफ ही जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको मदरबोर्ड के हिसाब से जितना भी समझाना था, सॉकेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों के रिलेटेड मैं वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। तो आपको अगर इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।